फ्रॉग पढ़ेंगे। फ्रॉग जो है वो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की स्किन जो है वो बहुत स्लिपरी होती है, स्मूथ होती है, इस पर एक मॉइस्ट स्किन होती है। बॉडी डॉर्सल साइड जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे। देयर इज़ यूनिफॉर्म पेल येलो कलर ऑन द वेंडर, नीचे की तरफ जो स्किन होगी वो येलो कलर की होगी। पानी इनटेक ऑफ वाटर इन फ्रॉग अकर्स एज अब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन, तो ये पानी जो है वो पीते नहीं है, स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं। फ्रॉग की बॉडी डिविजिबल होती है हेड एंड ट्रंक में, इसके पास ना टेल होती है ना नेक होती है। नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी आइज़ बाहर की तरफ आई होती है, बल्जी आइज है। दे हैव अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जैसे हमारे पास पलके होती है इनके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आइज़ को। तो सिग्नल साउंड सिग्नल ये रिसीव करते हैं बाय ईयर और ईयर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। दे हैव हिंड लिम्स, फोर लिम्स, जो इनको बोरो खोदने में, लीप होता है कूदने में, चलने में, स्विम करने में हेल्प करते हैं। इनके डिजिट्स जो होते हैं वेब डिजिट्स होते हैं। हिंड लिम और फोर लिम, हिंड लिम 5 डिजिट्स है, फोर लिम में 4 डिजिट्स है। हिंड लिम मस्कुलर है और फोर लिम से बड़ा है, फोर लिम लेस मस्कुलर है और हिंड लिम से छोटा है। तो ये फ्रॉग है, ये आइज़ है, बल्जिंग आइज़ है, ये इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। माउथ, दिस इज़ वेंट्रल एंड दिस इज़ डॉर्सल। इनमें फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग अलग अलग होता है। वोकल सैक्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल फ्रॉग्स में वोकल सैक नहीं होता है। पहला डिजिट ऑफ देयर फोर लिम, यहाँ पर एक कॉपुलेटरी पैड होता है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करता है, फीमेल में ये नहीं है। एनाटमी, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर एक्यूमुलेटेड इन द फ्रॉग बॉडी कैविटी। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, एलिमेंट्री कैनाल है। फ्रॉग्स कार्निवोरस होते हैं, इसलिए इनका एलिमेंट्री कैनाल भी कैसा होता है, शॉर्ट होता है। देयरफॉर देयर इंटेस्टाइन की लेंथ भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। याद रखना छोटी छोटी बातें। देयर माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी दैट ओपन्स इनटू फेरिंग्स, जिससे उसके बाद फूड पाइप एंड फूड पाइप विच इज़ शॉर्ट ट्यूब। फूड पाइप जो होती है वो इनकी छोटी होती है। ईसोफेगस कंटिन्यूज इनटू स्टमक एंड लीड्स टू इंटेस्टाइन। ईसोफेगस भी स्टमक में जाएंगे, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाएंगे और बाद में एंड में किस में खुलेंगे, क्लोएका में खुलेंगे, जिससे स्टूल पास होता है। बाइल जूस जो है वो लीवर सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बिसाइड्स बाइल, pancreatic juice is produced by digestive glands, pancreas. Various digestive enzymes are contained in their pancreatic juice. तो ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है, ये ईसोफेगस है, ये लीवर है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन, ये रेक्टम एंड दिस इज क्लोएका। डाइजेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। टंग फूड को पकड़ेगी, टंग इसकी बाइलोब्ड होती है। स्टमक वॉल गास्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, जो डाइजेशन में पार्शियल मतलब आधा डाइजेस्ट करता है। इस डाइजेस्टेड फूड को चाइम बोलते हैं। स्टमक चाइम जो है डिडोनम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिसीव्ड। तो इंटेस्टाइन में क्या क्या रिसीव होता है, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस रिसीव छोड़ दिया जाता है। फैट्स खाने को इमल्सीफाई करते हैं, जो कि बाइल से सिक्रीट होता है, तो बाइल फैट्स को इमल्सीफाई करते हैं। प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है। कंप्लीट डाइजेशन जो है यहाँ पर आपको नज़र इंटेस्टाइन में होती है, याद रखना। न्यूमेरस माइक्रोविलाई एंड विलाई दैट अ फिंगर लाइक फोल्ड फाउंड इन इनर इंटेस्टाइशियल वॉल अब्जॉर्ब द विलाई होते हैं यहाँ पे। अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में एंटर करता है और क्लोएका से बाहर आ जाता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फ्रॉग डिफरेंट टाइप्स की रेस्पिरेशन करता है। स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, हाइबरनेशन करता है, उस समय एस्टिवेशन में स्किन हेल्प करता है, क्योंकि बहुत पतली स्किन होती है। सेकेंड इज बक्कल रेस्पिरेशन, बक्कल कैविटी के थ्रू। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू। लंग्स आर पेयर, एक जोड़े में होता है, लंग का कलर पिंक कलर का होता है, सैक लाइक होता है, बैग लाइक इसका लंग होता है। एंट्री ऑफ एयर एंटर्स इनटू बक्कल कैविटी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, ठीक
ठीक है। फिर आता है ब्लड वस्कुलर सिस्टम। फ्रॉग का क्लोज टाइप वस्कुलर सिस्टम होता है, वेल डेवलप होता है। ब्लड वेसल, हार्ट इसका लोकेट होता है अपर पार्ट पे। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, 3 चैम्बर्ड होता है, 1 वेंट्रिकल 2 आर्टरिया। द मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम कवर्स द हार्ट। द राइट आर्टरी इज जॉइंड बाय साइनस वेनस, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। वेना कावा इज अ मेजर वेन दैट कैरीज ब्लड टू द राइट आर्टरियम। ऑन द हार्ट वेंट्रल साइड द वेंट्रिकल ओपन इनटू कॉर्नस आर्टरीसोसस, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फिर आगे पाइप्स में दे देगा। याद रखना है छोटी सी बात। आर्टरीज फ्रॉम आर्टियल सिस्टम दैट कैरी ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द हार्ट। वेन्स फ्रॉम वेनस सिस्टम दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स कैरी टू द हार्ट। In frogs, there is special venous connection that occurs between the lower body part and the kidney as well as intestine and liver. इसे हम hepatic portal system बोलते हैं। लीवर के साथ होता है hepatic portal system। ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है इसका? सेल्स से, प्लाज्मा से, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट्स, WBC, ल्यूकोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स यहाँ पर न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि मैमल का जो इरिथ्रोसाइट है वो ई न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें हेमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का होता है। ड्यूरिंग सर्कुलेशन वाटर, गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स आर कैरी टू इट रिस्पेक्टिव। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। इसमें लिम्फ नोड्स है, लिम्फ चैनल्स है, लिम्फ है। ब्लड एंड लिम्फ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लिम्फ में क्या क्या नहीं होता है? ना तो RBC और ना ही फ्यू प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये सारे लिम्फ में नहीं होते। किडनीज बीन शेप की होती है, डार्क कलर्ड होती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वर्टिबल कॉलम। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल स्ट्रक्चरल, ये सबको पता है, पढ़ा है हमने। मेल फ्रॉग फॉर्म किडनीज emerged टू यूट्रस, यूट्रस ओपन्स इनटू क्लोएका। ये भी क्लोएका में खुल रहा है, वो भी क्लोएका में, ये भी क्लोएका में। द यूरिनरी ब्लड इज थिन वॉल्ड एंड इज फाउंड इन द रेक्टम्स वेंट्रल साइड। फ्रॉग्स जो है वो यूरियोटेलिक होते हैं, वो यूरिया सिक्रीट करते हैं। Blood carries excretory waste into the kidney. Separation and excretion of these waste products occurs in the kidney. System for control and coordination. Frog has highly evolved system for control and coordination. Endocrine glands and neural system दोनों hand to hand काम करते हैं। Endocrine glands हमने अभी पढ़े हैं। Secrete various hormones that help in coordination of various body organs. In frogs, endocrine glands that are prominent in group thyroid, thymus, ये सारे के सारे हमने वैसे भी पढ़े। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड और ब्रेन आता है। ब्रेन बॉक्स में एक बोनी स्ट्रक्चर में रखा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन। फोर्थ ब्रेन में डायंसिफिलॉन है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ओल्फैक्टरी लोब है। ओल्फैक्टरी लोब स्मेल में हेल्प करता है। डायंसिफिलॉन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स फेरोली होगा। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन अराइजेस 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये याद रखना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल सेंस ऑर्गन। कौन कौन से सेंस ऑर्गन? टेस्ट बड्स है, आईज है, सेंसरी पेपिले है टच के लिए, टिम्पैनिक विद इंटरनल एयर्स। इनके पास एक्सटर्नल एयर नहीं होता। नेजल एपिथेलियम होता है स्मेल के लिए। ऑल दीज आर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स दैट आर फाउंड अराउंड नर्व एंडिंग्स एक्सेप्ट इंटरनल ईयर्स एंड आईज विच आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। इनकी आईज स्कल ऑर्बिट पे होती है, स्फेरिकल होती है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। टिम्पैनम कैन बी ऑब्जर्व। टिम्पैनम होता है ईयर ड्रम।
Reproductive system, frogs में male and female reproductive systems are well organized. Male reproductive system में a pair of testes that are ovoid, yellowish and are adhered by mesochorium, a double fold of peritoneum to the kidneys upper part. From testes arises vasa efferentia 10 से 12 in number. ये bidders के नाल में खुलते हैं और enter on the sides of kidney. This is followed by its communication with the urinogenital duct and leaves the kidney with its further opening into cloaca. Cloaca is a median small chamber that allows the passage of sperm, urine, fecal matter to the outside. फिर आता है female reproductive system. It consists of a pair of ovaries but are not functionally connected with them. The ovaries arise of oviduct that opens separately into cloaca. Ithne ovas can be laid by a mature female. Frogs show external fertilization that occurs in water. This is followed by development into tadpole, which is larval stage. Finally, the adult is formed by metamorphosis. तो अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से टैडपोल से अडल्ट, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. Fishes, frogs are quite beneficial as they provide protection to crop and eat insects in the ecosystem. They provide important brief description दे दिया फ्रॉग के बारे में. इतना भी पढ़ेंगे तो भी बहुत आपके लिए अच्छा है.